नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो मित्रों? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। और आज की टॉपिक में हम चर्चा करेंगे राजस्थान में कुंभ नाम से प्रसिद्ध मेलों की। यानी आज की हमारी जो जादुई क्लास है, इसमें हम राजस्थान के जितने भी मेले हैं और उन मेलों को कुंभ के नाम से जाना जाता है या फिर वे मेले जिन्हें हम कुंभ के नाम से जानते हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। आदिवासियों का कुंभ, दक्षिण का कुंभ या वागड़ का कुंभ किसे कहा जाता है? यानी आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बेणेश्वर धाम को। और मित्रों, याद रखिएगा कि जो बेणेश्वर धाम है, यहाँ पर माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। तो मित्रों, आप याद रखिएगा कि आदिवासियों का जो कुंभ है, इसे दक्षिण का कुंभ और वागड़ का कुंभ भी कहा जाता है। बात करें अगले प्रश्न की। भीलों का कुंभ यानी भीलों का कुंभ किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बेणेश्वर धाम को। मित्रों, याद रखिएगा कि आदिवासियों का कुंभ पूछ ले, चाहे दक्षिण का कुंभ आपसे पूछा जाए या वागड़ का कुंभ आपसे पूछा जाए, या फिर अगर भीलों का कुंभ भी आपसे पूछा जाए, तो इसका सही उत्तर होगा बेणेश्वर धाम। और मित्रों, याद रखिएगा कि जो बेणेश्वर धाम है, जहाँ माघ पूर्णिमा को मेला भरता है, तो यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाए कि खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ पर की जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा बेणेश्वर धाम यानी डूंगरपुर में। बात करें अगले प्रश्न की। आदिवासियों का दूसरा कुंभ किसे कहा जाता है? आदिवासियों का दूसरा कुंभ किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा घोटिया अम्बा मेला को। और मित्रों, ये घोटिया अम्बा का जो मेला है, ये बागी दोरा गांव जिला यानी बांसवाड़ा जिले में ये मेला लगता है। बात करें अगले प्रश्न की। सहरिया जनजाति का कुंभ या हाड़ौती का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? सहरिया जनजाति का कुंभ या फिर हाड़ौती का कुंभ किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सीताबाड़ी का मेला। और मित्रों, याद रखिएगा कि सीताबाड़ी का जो मेला है, ये बारां जिले में लगता है। बात करें अगले प्रश्न की। कंजर जनजाति का कुंभ किसे कहा जाता है? कंजर कुंभ जनजाति का कुंभ किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा चौथ माता का मेला यानी चौथ का बरवाड़ा। और मित्रों, याद रखिएगा कि जो चौथ का बरवाड़ा है, यह सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। अब चर्चा करें अगले प्रश्न की। जांगल प्रदेश का कुंभ किसे कहा जाता है? जांगल प्रदेश का कुंभ किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कोलायत का मेला। और मित्रों, कोलायत का जो मेला है, ये बीकानेर जिले में लगता है। और मित्रों, कोलायत झील में यानी जो कोलायत का मेला है, यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। अब चर्चा करें अगले प्रश्न की। मारवाड़ का कुंभ किसे कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बाबा रामदेव जी के मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है, जो रुनेजा जैसलमेर में लगता है। बात करें अगले प्रश्न की। मेरवाड़ा प्रदेश का कुंभ किसे कहा जाता है? मेरवाड़ा प्रदेश का कुंभ किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पुष्कर मेला अजमेर को। अगला प्रश्न। मरु प्रदेश का कुंभ किसे कहा जाता है? मरु प्रदेश का कुंभ किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सुइया मेला को। और मित्रों, याद रखिएगा कि सुइया जो मेला है, ये चौहटन बाड़मेर में लगता है। अगले प्रश्न की चर्चा करें तो मरुस्थल का कुंभ किसे कहा जाता है? मरुस्थल का कुंभ किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा
कपालेश्वर महादेव मेला को। और मित्रों, कपालेश्वर महादेव का जो मेला है ये चोहटन बाड़मेर में लगता है। अब चर्चा करें अगले प्रश्न की। जैनियों का कुंभ किसे कहा जाता है? जैनियों का कुंभ किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा श्री महावीर जी के मेले को। और मित्रों, श्री महावीर जी का जो मेला है ये चांदन गांव करौली में लगता है। यानी महावीर जी का मेला करौली जिले में लगता है। अब चर्चा करें अगले प्रश्न की। सिख धर्म का कुंभ किसे कहा जाता है? सिख धर्म का कुंभ किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा साहवा गुरुद्वारा मेले को। और मित्रों, याद रखिएगा कि साहवा गुरुद्वारा का जो मेला है ये चूरू जिले में लगता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे इसी प्रकार की एक छोटी सी जादुई क्लास लेकर के। तो आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।